हेलो माय डियर लिसनर, आप सुन रहे हैं टिनी एफएम जान के साथ हमारी कहानी जो कि तेरे इश्क में। अब हम इसके आगे जानते हैं। कोयल के सामने जैसे ही वो लड़की आई, कोयल समझ नहीं पाई कि आखिर कौन है ये लड़की, कौन ऐसे इसके सामने क्यों आ गई है। वो लड़की कोयल के सामने खड़े होकर विनती करते हुए बोली, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ वकील साहिबा, बहुत सुना है आपके बारे में। कोयल, हाँ लेकिन आप हैं कौन, यहाँ क्यों आई हैं। कोयल कोयल बोल ही रही थी कि पीछे से आर्यन उसके पास आकर बोला, आज क्या कहा था मैंने कि तुम आज कोई भी काम नहीं करोगी। आज हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है तो अब अंदर चलो। कितनी नाराज़ होगी वो। कोयल, तुम सुन रही हो ना। हाँ तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन आर्यन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आया। वो लड़की मायूस चेहरा लेकर सिर्फ कोयल को जाते हुए देख रही थी और मन में ठानते हुए बोली, जब तक आप मेरी बात सुन नहीं लेती तब तक मैं नहीं जाऊंगी वकील साहिबा। आज आपसे बात करके ही रहूंगी मैं। कोयल घर के अंदर आते ही मुस्कुराने लगी। घर में आते ही जैसे ही वे वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का माहौल बड़ा बदला बदला सा लग रहा था। घर में जितनी भी मेड थी वो सारी एक लाइन में खड़े होकर कोयल के आने का ही वेट कर रही थी। कोयल उन लोगों को एक साथ देखकर हैरान हो गई और बोली, अरे आप सब एक साथ, क्या बात है, घर में कोई काम नहीं है क्या। तभी एक मेड बोली, मैम बेबी ने रूम को लॉक कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जब आप आएँ तो उन्हें उनके रूम के बाहर ही रोक दें, अंदर ना जाने दें। कोयल मुस्कुराते हुए बोली अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा, वो भी हमारी प्रिंसेस को। आप सब जानकर आपसे जाकर अपना काम कीजिए। मैं देखती हूँ कि आज हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है तो उन्हें तो मनाना ही होगा। आर्यन और कोयल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, तुम सच कह रहे थे, अब चलो चल के मनाते हैं उसको। दरवाजे पे नॉक करते हुए कोयल जैसे ही कमरे में आई, वो देखती है श्री मुंह फुलाकर बैठे हुए दीवार की तरफ घूम के बैठी हुई है। कोयल उसके पास आकर अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए बोली, श्री अपनी मम्मा से नाराज़ है ना। देखो तो आर्यन, आज आपकी बेटी का बर्थडे है, लेकिन पता है आज मम्मा सुबह उठते ही अपनी श्री के लिए मंदिर गई, भगवान जी से प्रार्थना किया, वो हमारी श्री को हमेशा खुश रखे, हमेशा उसकी रक्षा करे और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स के बॉक्स मिले। अच्छा, श्री को तो डॉल बहुत पसंद है ना। अभी भी श्री अपनी मम्मा से नाराज़ रहेगी क्या। डैडा, इनसे कह दो मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ, गुस्सा हूँ। आज श्री को भी मंदिर जाना था अपनी मम्मा के साथ, मुझे भी भगवान जी से सामने प्रार्थना करनी थी। एक दिन बड़ी होके मुझे भी मम्मा की तरह वकील बनना है, मुझे डॉल नहीं चाहिए मम्मा। इतना कहकर श्री अपनी मम्मा के पास आकर उसके गाल को छूते हुए बोली, आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन आपको उदास नहीं देख सकती है। ये क्या प्रिंसेस, आप तो डैडा को भूल ही गई। नहीं डैडा, आपको कैसे भूल सकती हूँ। श्री आर्यन को गले से लगाती है और हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, डैडा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आर्यन श्री से अलग हो जाता है। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो नंबर को देखते हुए कमरे से बाहर निकलकर कॉल को रिसीव करते हुए कहता है, हेलो, क्या हुआ बुआ, आज आप इतने सारे कॉल क्यों कर रही हैं। आप जानती हैं ना आज श्री का बर्थडे है और मेरा यहाँ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ कर्कश आवाज़ आती है, खूब समझती हूँ मैं तुम्हारे कहने का मतलब। आर्यन, तुम शायद भूल रहे हो, जिस बेटी को तुम अपनी औलाद से भी ज़्यादा चाहते हो वो तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और का
गंदा खून है। मुझे कोयल से कोई शिकायत नहीं और ना ही उसकी बेटी से। मुझे शिकायत है तो सिर्फ तुमसे है आर्यन। हाँ ठीक है, दुखी थी, वो दे दिया तुमने सहारा, लेकिन उस बच्ची का बाप बनकर तुम उसे अंधेरे में क्यों रखना चाहते हो? कहीं ये सच तो नहीं कि तुम आज भी कोयल से प्यार करते हो? बुआ जी, मैं बिज़ी हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, बाय। आर्यन कॉल काट देता है और पार्टी की तैयारी करने के लिए वो वहाँ से जाने लगा। तब तक कोयल उसके सामने आ गई और अपनी बेटी के साथ आते हुए बोली, मैंने गेस्ट को इनवाइट कर दिया है, आखिरकार मेरी बेटी का बर्थडे है तो पार्टी भी शानदार होनी चाहिए। इस शहर में मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं सबको कॉल करके इनवाइट कर दिया है। बाकी सारी अरेंजमेंट भी बाकी है। आज वही होगा जो हमारी प्रिंसेस चाहती है। और वो वीआईपी लोग भी तो आने वाले हैं ना, जिसका केस तुमने लिया था और जीता भी था। अब मैं आता हूँ शाम में सब कुछ अरेंज करके। आर्यन जाने लगा तो कोयल उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोली, आर्यन। हाँ, कुछ नहीं। आर्यन आगे बढ़कर जाने लगा और मन ही मन सोचते हुए कहा, आखिर कब तक तुम अपने जज्बात छिपाती रहोगी मुझसे? मैं भी देखता हूँ। शाम हो गई, घर की रौनक कुछ और ही थी। हर जगह को डेकोरेट किया हुआ था फ्लावर्स और लाइट से। अपनी बेटी को रेडी करके पंछी भी तैयार हो गई और सारे लोग पार्टी में मौजूद थे। आर्यन भी रेडी होकर पार्टी में पहुंच गया। जैसे ही श्री को देखता है, उसके साथ कोयल को तो खुश हो जाता है। सारे लोग श्री के बर्थडे विश करते हैं। कोयल सारे गेस्ट से मिलकर फिर अपनी बेटी के साथ केक कट कराती है। बर्थडे सॉन्ग गाने के बाद सारे लोग म्यूज़िक के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। एंजॉय करने में बिज़ी हो गए। श्री भी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। अपनी बेटी को खुश देखकर पंचन में सोचते हुए बोली, बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि कभी भी मेरी बच्ची के होंठों पे ये मुस्कान गायब ना हो। वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। कोयल अभी खुश होकर अपनी बेटी के बारे में सोच ही रही थी कि पीछे से उसके एक क्लाइंट की आवाज़ आई, वकील साहिबा, आजकल आप बहुत सारे केस में बिज़ी चल रही हैं ना? क्या आप वो केस लड़ने वाली हैं जो कुछ दिन पहले शहर में हुआ था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं मिस्टर जेटली? जसवंत मर्डर केस सुना है ना? उसका मर्डर खुद उसकी बेटी ने किया था। क्या कह रहे हैं आप? एक बेटी अपने ही बाप का मर्डर कैसे कर सकती है? ये अनहोनी सच नहीं हो सकती मिस्टर जेटली के चेहरे की रंगत उड़ गई, लेकिन उनकी बातों से कोयल का मन अशांत हो गया था। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या श्री जान पाएगी उसके असली पिता कौन है? क्या कोयल अपने दिल की बात कभी भी आर्यन को बता पाएगी? क्या होता है आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।